Okay. Okay, good evening all. Now my screen and audio will clear. Clear है ना सारी चीजें? Okay. Please wait. मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, और उसी को आज हम लोग प्रोसीड करेंगे. प्लीज वेट 1 मिनट. ओके. आज ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं. ओके. तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था और ये क्वेश्चंस थे हमारे पास, डिस्कस हमने किया था. अब इसी को आगे प्रोसीड करेंगे. ओके. तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा फिगर पैरेललोग्राम है या नहीं. इसको कैसे टेस्ट करेंगे मैथमेटिकली, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं. ओके. तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उसमें हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया था. आज हम लोग टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम देखने वाले हैं. तो सपोज आपके पास इन PQRS PS इक्वल टू QR. ओके. तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो PS जो लाइन सेगमेंट है और QR ये दोनों इक्वल हैं. PQ एंड SR, PQ and SR, we have to prove that PQRS is a parallelogram. और इसमें टू कंडीशंस दिए हुए हैं आपको. क्या कंडीशंस दिए हुए हैं कि आपके पास PS इक्वल टू QR है एंड PQ इक्वल टू SR है. तो वी हैव टू प्रूव PQRS इज ए पैरेललोग्राम. to prove it, which pair sides of PQRS should be shown in parallel. ओके. तो अब हमको प्रूफ करना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जो हमारा पैरेलल है. ओके. मतलब PS पैरेलल है किसके? QR के. ये तो जानते हैं, लेकिन हमको मैथमेटिकली अब प्रूफ करना है. तो सबसे पहले थ्योरम क्या है? If pair of opposite side of a quadrilateral are congruent, then quadrilateral is a parallelogram. इसका मतलब क्या हुआ? पहले इस थ्योरम को जानेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. ओके. ओके. तो हेलो कदम्बरी, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम और इसमें हम लोग थ्योरम जिक्र कर रहे हैं.
थ्योरम पहले देखेंगे कि थ्योरम क्या है, और इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। तो if pair of opposite sides of a quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is parallelogram। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ करना है यही हम लोग देखने वाले हैं। ओके, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखा, इसमें देखिए इन पी क्यू आर एस साइड पी एस, जो साइड जो है हमारा दिस साइड पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू द साइड क्यू आर। इसको हमने लिखा, क्या लिखा, साइड पी एस congruent to side QR, and also PQ is congruent to the SR। और प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ये जो है क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा PQRS, इसको पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हमने शुरू से ही देखते आए हैं कि कभी भी कुछ प्रूफ करना होता है तो उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ट्रायंगल बन जाए, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ से हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ कर दें इस तरीके से अगर एक हम लोग डायगोनल ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे इस तरीके से आप एक डायगोनल ड्रॉ करें, तो इस डायगोनल के माध्यम से आपको टू ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है ना, टू ट्रायंगल्स दिखेंगे। दिस, ये ग्रीन ट्रायंगल, एक ग्रीन ट्रायंगल दिखेगा, एंड वन इज स्काई ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स दिखेंगे, ठीक है, टू ट्रायंगल्स आपको दिख गए, ठीक है ना। ये हमारा मोटो क्या है, मोटिव क्या है, कि ताकि ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट लगा सके, और वहां से हम लोग इसको रिलेट कर पाए। अब देखिए हमारे पास टू ट्रायंगल्स हो गए, एस पी आर, दिस इज योर एस पी आर, जो आपका दिस ट्रायंगल एस पी आर, एंड जो ये ट्रायंगल है आपके पास, दिस ट्रायंगल इज क्यू आर पी। ये क्या है आपका, दिस ट्रायंगल इज क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। अब इस ट्रायंगल्स, बोथ ट्रायंगल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए साइड पीएस, दिस इज योर साइड पीएस एंड दिस इज योर साइड क्यूआर, दिस इज द कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, थ्योरम में ये दिया हुआ है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद सेकेंड एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू द क्यूपी। तो आप देखेंगे एस आर, दिस इज योर क्यूपी एंड दिस इज योर एस आर, जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सेकेंड कंडीशन फुलफिल हो गया। यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो हमारा साइड पी आर है, जो आपको रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है, ये बोथ ट्रायंगल्स में कॉमन है। रेड इज कॉमन टू द बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है ना, बोथ ट्रायंगल्स में क्या है, दिस इज कॉमन, तो ये दिस साइड इज कॉमन। ओके, दिस साइड इज कॉमन साइड हो गया। तो आप इन बोथ ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि these both triangles are congruent by which test of similarity, side test of similarity। ओके, और इसमें जब सिमिलरिटी हुई तो एंगल भी सेम होगा। बाय विच कंसेप्ट, CACT का कोई फुल फॉर्म बताएगा, बताइए तो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CACT? मैंने बताया है, आई थिंक आपको याद होगा, आप लोग लिख के बताइए CACT का फुल फॉर्म क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का।
ओके, मैंने पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CACT। ये हमने पढ़ाया था, भूल गए होंगे आई थिंक। इसका मैं बता देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये हुआ कि कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ, आप यहां से समझेंगे कि ये जो हमारा दिस क्यूआर साइड है, QR एंड जो ये जो लाइन है दिस लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ होगा। मान लीजिए मैं इसको 50 डिग्री अप्रोक्स मान लिया, अप्रोक्स 50 डिग्री। और इधर आप जो PS देख रहे हैं, PS एंड दिस कॉमन साइड, ये भी क्या होगा, 50 होगा। क्यों होगा, बाय विच थ्योरम कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि बोथ एंगल्स आर इक्वल। सीताराम, आपको समझ में आया। हमने देखिए ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, पहले तो स्टेटमेंट मैंने देखा, स्टेटमेंट देखा कि क्या बोला जा रहा है, और उस स्टेटमेंट को आपको सबसे पहले तो पढ़ना है, कैसे ये स्टेप बताया जा रहा है, इसको तो मैं बता ही रहा हूँ। और आपने जो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, उसी का यह एप्लीकेशन है, उसी का यूज है। अब जैसे ही आप 11th में जाएंगे, 11th में, तो ये आपका एक फॉर्मूला, मतलब कि ये थ्योरम क्या हो जाएगा, छोटा चीज हो जाएगा, और वहां पे जो मैथमेटिक्स आएगा इसका यूज होगा, ठीक है ना। जैसे अभी आपका यहाँ पे साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी का यूज हुआ है, उसी तरह आप 11th 12th या हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम है, ये क्या, कैसे अभी साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी यूज हो रहा है, उसी तरीके से ये यूज होगा, ठीक है ना। तो आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि कहाँ से एक्चुअली में ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना। तो क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा बोथ एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्लियर है। सो SPR एंड QRP are alternate angles formed by the transversal PR of segment PS and QR। ओके, तो ये हमारा जो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है और इसमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, तो जो हमने प्रूफ किया, क्लियर है ना। तो ये थ्योरम में और हम लोग देखेंगे कि जैसे कि जो हमारा साइड PS है वो साइड QR के पैरेलल है बाय द अल्टरनेट टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, तो यहाँ से जैसे ही हमने एंगल को देखा CACT के माध्यम से कि बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ। तो इस थ्योरम को 1 से 2 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब कुछ आप दिमाग में आप इस पूरी तरीके से सीख पाएंगे, क्लियर है ना। ओके, अब देखिए इसका थोड़ा दूसरा थ्योरम है। इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है सबसे पहले, ठीक है ना। और इसमें आप बताइए कौन कौन से एंगल सेम होंगे, बता पाएंगे कौन कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी सेम होंगे। आप देखेंगे कि एंगल H एंड एंगल F आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। अगर यह 60 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। क्लियर है ना, क्लियर है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि थ्योरम ये बोला गया कि both pair of opposite angles of a quadrilateral are congruent then it is a parallelogram। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन क्या है, गिवन है कि इन
क्वाड्रिलेटरल EFGH, EFGH आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है, दिस क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में E and G are congruent to each other and angle H and angle F is also congruent to each other. देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड H एंड F एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि दोनों सेम होंगे, एंगल्स यहाँ पे सेम होंगे। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि वी हैव टू प्रूव EFGH इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो E है और G जो है हमारा, कुछ स्टूडेंट्स का आई थिंक नेटवर्क इशू आ रही है क्या, नेटवर्क इशू आ रही है? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे जो है हमारा एंगल E एंड G जो है उनका मैंने क्या किया, वैल्यू x मान लिया। दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x। ओके, एंड H एंड F इसको y मान लिया, इसको y हमने माना, दिस इज y, दिस इज y। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल्स का आपको मालूम है कि जैसे दिस इज क्वाड्रिलेटरल, तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस ऑल एंगल्स, मतलब कि दिस इज ABCD, ABCD। तो आप देखेंगे कि इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D क्या होता है, 360 के बराबर होता है। ये आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि एक ट्रायंगल के तीनों 3 एंगल्स होते हैं ना, उनका समेशन कितना होता है, उनका समेशन होता है 180। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल EGHF becomes 360 and angle XY plus angle X and Y becomes 360. Okay, 1x plus 1x becomes 2x, y and y becomes 2y, and this becomes 360, and x plus y becomes 180. Okay, this becomes 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल G एंड H आपको यहाँ से दिख रहा होगा, दिस एंगल G एंड दिस एंगल H becomes 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। तो यहाँ से G and H are interior angles formed by the transversal HG of segment HE and segment GF, and side HE parallel to the side GF, interior angle test of parallel lines। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा G and F है, जिस G and F, this also becomes 180 डिग्री। इसको समेशन ऐड करेंगे तो this also becomes 180 डिग्री। ओके, तो साइड जो हमारा साइड जो है कौन सा, साइड GH and EF are parallel to the GH and EF। ठीक है, ये आपका पैरेलल टू द, ये बोथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यहां से हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, यहां तक क्लियर हुआ। सारे स्टूडेंट्स बताइए, विनीत, आयुष, सीताराम। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर, ये जो है थ्योरम है, इस थ्योरम को देखते हैं हम लोग। देखिए इस थ्योरम को आपको ध्यान रखना है, इसका फाइनली आपके क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन ही यूज होगा, कैसे इसका यूज करते हैं वो फाइनली आपको देखना होगा। थ्योरम क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरा पैरेललोग्राम मेजर करने का अलग तरीका है कि अगर हम डायगोनल को ड्रॉ करें और हमने ऑब्जर्व किया कि बोथ जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों क्या कर रहे हैं, अपने को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा डीई डीबी जो डायगोनल है, एसी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और एसी जो डायगोनल है बीडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब अगर ये कहीं पे हमारा ऐसा सिचुएशन एराइज होता है तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द पैरेललोग्राम। ओके, दिस इज द पैरेललोग्राम। अब इसमें देखेंगे कि गिवन क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे देखने वाले हैं। डायगोनल्स ऑफ quadrilateral ABCD bisect each other in the point A। जो हमारे पास E जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, इट मीन्स सेगमेंट AE इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेगमेंट CE। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कनम्बरी, आपको वॉइस क्लियर आ रही है ना? आई थिंक आपका नेटवर्क इशू कुछ स्लो है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ABCD इज ए पैरेललोग्राम हमको प्रूफ करना है। तो फाइंड द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड राइट योर प्रूफ। देखिए इसका प्रूफ तो आसान है, लेकिन इसको क्या करना है, आपको खुद से करना है। जैसे कि विच, ओके, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको रिकॉर्डेड देख लेना। ओके, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Which pair of alternates should be shown congruent for providing AB parallel to the DC? जो हमारा AB लाइन सेगमेंट है, इसमें कौन सा ट्रांसवर्सल शो होना चाहिए ताकि हम लोग प्रूफ कर पाए कि दीज बोथ लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। तो इसको आप लोग कर लेंगे, ये जो है यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, और इस हिंट के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस केसेस में प्रूफ किया, उसी तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर लेंगे। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट थ्योरम है, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite side is parallel and congruent। ओके, तो इस थ्योरम का जो हमने प्रीवियस में देखा कि इफ ए पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज पैरेलल, इसको अनदर तरीके से हमको प्रूफ देखना है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। देखिए उसी तरीके से यह भी होगा। इन क्वाड्रिलेटरल जो हमारा जो CB लाइन सेगमेंट है, दिस इज योर CB लाइन सेगमेंट। CB लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द DA लाइन सेगमेंट के बराबर है, और जो हमारा CB एंड CB इज आल्सो पैरेलल टू द CB इज आल्सो पैरेलल टू द DA, एंड व्हाट इज द प्रूफ, क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन लाइन, दिस इज डायगोनल। इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है, हमारा डायगोनल है।
डायगोनल क्यों बना रहे हैं? ताकि हम लोग यहाँ पे हम लोग एक दो ट्रायंगल्स बना सके, हम लोग दो ट्रायंगल्स बना सके। और टू ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, टू ट्रायंगल्स हम लोग बना सके। इसके बाद राइट द कंप्लीट प्रूफ विच इज गिवन इन शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो कि आपको पूरा प्रूफ लिखना है। एक्चुअली में जो अभी हमने प्रीवियस केसेस किया उसी तरीके से यह भी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिया, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो जो भी हमने देखा कुछ उसी तरीके से इसका भी प्रूफ होगा, ठीक है। अब देखिए जितनी भी सारी चीजें अभी तक देखी उसको हम लोग 4 to 5 सेंटेंसेस में रिकॉल करते हैं। A quadrilateral is a parallelogram if its pair of opposite angles are congruent। जैसे कि ये हमारे पास सपोज एक पैरेललोग्राम है, इसमें क्या होगा कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे, दिस अपोजिट एंगल, this opposite this and this opposite angle should be equal to each other, तभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है ना, और पैरेललोग्राम बोलेंगे। एक quadrilateral is a parallelogram if its pair of opposite sides are congruent। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो एंगल भी चेक किया हमने, एंगल्स देखा, अगर साइड्स भी इक्वल हैं, साइड्स भी इक्वल है, तब पर भी हम लोग बोलेंगे कि दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, A quadrilateral is a parallelogram if diagonals bisect each other। देखिए अभी तक मतलब अगर हमारे पास सामने एक फिगर दिया हुआ है और फिगर से पूछा जाए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रैंडम कोई भी फिगर मैंने दे दिया, ठीक है, रैंडम कोई भी फिगर दे दिया कुछ इस तरीके का, और इस तरीके का मैंने दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या दिस इज पैरेललोग्राम, बताइए यस या नो। आप बता सकते हैं कि यह एक पैरेललोग्राम है या नहीं? देखिए सबसे पहले चेक करने का दो तरीके हैं, आपके पास 4 तरीके हो गए। सबसे पहले जो हमारे साइड्स जो है पैरेलल हैं या नहीं, तो देखिए इसमें ये जो है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से, ये जाकर कहीं ना कहीं जरूर इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। तो एंड जो यहाँ का जो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, सपोज पैरेलल, लेकिन दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू द दिस लाइन, सो this is not a parallelogram। Okay, this is not parallelogram। And what is the fourth point? Fourth point is a quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides is parallel and congruent। ठीक है ना, तो वही हमने बातें अभी जो बोली थी आपको कि if quadrilateral जो पैरेलल होना चाहिए और कॉन्ग्रुएंट भी होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस कि उनका जो हमारा जो एंगल जो उनका लेंथ है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सपोज PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, and in which M is the midpoint of PQ and N is the midpoint of RS। Proof that PMNS and MQRN are पैरेललोग्राम। ओके, तो दिस आपको प्रूफ करना है कि दिस इज पैरेललोग्राम और नॉट। ओके, दिस इज पैरेललोग्राम और नॉट। तो सबसे पहले देखेंगे
कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए पी क्यू जो हमारे पास है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। और इस जो साइड्स हैं, तो आपको साइड्स दिख रहे हैं पी क्यू एंड पी एस, इसके मिड पॉइंट्स को हमने लिया, मिड पॉइंट्स को हमने लिया यहाँ से ऐसे, मिड पॉइंट्स को हमने लिया इस तरीके से, मिड पॉइंट्स को हमने लिया और ज्वाइन किया। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया। तो आपको यहाँ पे दो नए पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे 2 नए पैरेललोग्राम दिखेंगे। दिस इज फर्स्ट वन। लेकिन ये दिख तो रहा है पैरेललोग्राम, लेकिन आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि दिस इज द पैरेललोग्राम। तो हाउ टू प्रूफ दैट? ओके, हमको तो दिख रहा है कि हाँ सही में ये पैरेललोग्राम है, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये दिस पैरेललोग्राम है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने का आसान तरीका है कि सबसे पहले जो हमारा वही जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं उसी को लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा PQ है, PQ इज पैरेलल टू द SR, दिस इज P एंड Q इज पैरेलल टू द SR, दिस इज, ये आपको मालूम है। And the side PM, this is PM is also parallel to the PM is also parallel to the SN, and side PQ, side PQ, side PQ is congruent to the SR। PQ जो है हमारा दोनों इक्वल है, यहाँ पे PQ and SR are equal। ओके, PQ and SR are equal। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो साइड PQ है, साइड PQ इज हाफ टू द, PQ का हाफ करेंगे तो 50% हो जाएगा, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा है। इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वो आएगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि PM एंड SN यहाँ से पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है ना? ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ठीक है, पॉइंट D एंड E, देखिए यहाँ पे D एंड E मिड पॉइंट्स ऑफ साइड A एंड, देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। पॉइंट D एंड E, D, this is D and this is E। okay, D and E are the midpoints of AB, this is AB and AC of a triangle ABC। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल दिखना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले मेरे को एक ट्रायंगल दिखना चाहिए कुछ इस तरीके का। तो मैं यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज ट्रायंगल। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलेगा वैसे वैसे करना है, एनालाइज करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद F इज ऑन रे ED पे एक जो हमारा जो ED क्या था, सबसे पहले तो मिड पॉइंट था। ये जो हमारा ED है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, ये आपको भूलना नहीं है। अब हमने क्या किया, ED को बढ़ाया, जो ED है ना इसको एक्सटेंड किया।
कहाँ तक, एफ तक, कहाँ तक, एफ पॉइंट तक, एफ पॉइंट तक एक्सटेंड किया। किस तरीके से किया, ऐसे ही तो एक्सटेंड नहीं कर सकते, इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जो हमारा ईडी है, जो ईडी जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज योर ईडी, दिस इज ईडी जो लाइन सेगमेंट है, ईडी, ईडी एंड डीएफ, ईडी एंड डीएफ, ईडी एंड डीएफ, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, ए एफ बी ई, 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 ए एफ बी ई इज पैरेललोग्राम। अब हमको प्रूफ यह करना है कि जो आपको ये रेड कलर का एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, यह पैरेललोग्राम है। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ ये किया हुआ है, लेकिन आपको फील करना है। गिवन, क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है कि, गिवन बताइए क्या है, गिवन क्या है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कुछ तो बोले लिखिए, इसके बाद हम लोग देखिए इसमें क्या लिखेंगे। इसमें जो है D and E, D and E is midpoint, midpoint of side AB, AB and AC of triangle ABC, ठीक है। एंड जो ED है, ED इज ऑल्सो इक्वल टू द DF, ये हमारा गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए अब आराम से इसको देखते हैं। सेगमेंट ए बी, दिस इज सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट EF आर, सेगमेंट ए बी एंड EF आर द डायगोनल ऑफ, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFBE, AFBE, ओके। इसके बाद जो हमारा साइड AD, साइड AD, दिस इज योर साइड AD, AD and EF, AD and EF, sorry, AD and DB, AD and DB are equal, congruent होगा किस थ्योरम से, किस थ्योरम से, मिड बताइए किस थ्योरम से, मिड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर साइड। इसमें साइड जो है एडी का क्या, AB का जो है हमारा मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेगमेंट, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, कौन सा कंस्ट्रक्शन किया है, कौन सा कंस्ट्रक्शन हमने किया है, जो EB, सेगमेंट BE एंड AE जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना, ये जो कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ से जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स जो होंगे AEB बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हमको एक न्यू क्वेश्चन है, इसको हमको देखना है कि वी हैव टू प्रूव एवरी रोहम्बस इज ए पैरेललोग्राम। अब हमको यह प्रूफ करना है कि हमारे पास एक रोहम्बस दिया हुआ है, दिस इज योर रोहम्बस, दिस इज योर रोहम्बस। तो रोहम्बस का क्या क्राइटेरिया होता है, आप इसमें देखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दिस लेंथ इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर,
this length is also 5 centimeter. Okay, all lengths are equal in the rhombus and all lengths in square also equal, but difference is that कि इसके जो आपके डायगोनल्स अनइक्वल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं. प्लीज वेट 1 मिनट प्लीज. ओके, तो इसमें क्या होता है, डायगोनल्स हमारे अनइक्वल होते हैं. किसमें, रोहेम्बस में. रोहेम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स जो होते हैं हमारे अनइक्वल होते हैं. क्लियर है, डायगोनल्स हमारे अनइक्वल होते हैं. तो इसमें जो सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए जो है हमारा ये गिवन है और ये गिवन दिया हुआ है. और साइड ए बी जो है, साइड ए बी इज ऑल्सो साइड ए बी बी सी एंड जो साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑल्सो इक्वल हो जाएंगे. और यहाँ से आप देखेंगे कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम होगा. क्लियर है ना, ये पैरेललोग्राम होगा. ओके, तो आपके पास मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को नोट डाउन कीजिएगा. आपको प्रैक्टिस सेट 5.2 पूरा बनाना है. प्रैक्टिस सेट 5.2 पूरा बनाना है. मैं इसको अपलोड करूंगा, इसको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 5. ओके, you have to solve these all questions. और इस क्वेश्चंस को बनाना है. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो इसके बाद और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. अब हमको मालूम चल गया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है और रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सारे का आई थिंक डिफरेंस आपको मालूम हो चुका होगा. अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम आता है और पैरेललोग्राम में हमारा रेक्टेंगल आ जाएगा. रेक्टेंगल, rhombus, square, these are parallelograms. So the properties that are opposite sides are equal and opposite angles are also equal. Diagonal bisect each other hold good in these types of quadrilateral also, but there are some more properties of these quadrilaterals. देखिए, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, स्क्वायर, ये तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्वाड्रिलेटरल्स तो हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स में भी एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में भी कुछ केसेस हैं, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, स्क्वायर, और इन सारे का कॉम्बिनेशन जो हमारे पास कुछ जो प्रॉपर्टीज हमने देखा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ऑल जो हमारे पैरेलल साइड्स हैं, these are parallel to each other and also equal to each other. एंगल्स भी इक्वल्स होंगे जो क्रॉस आपके अपोजिट एंगल्स होंगे. बट इन जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा थिंग्स जुड़ जाती हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे कि आगे हम लोग देख रहे हैं कि हमने देखा था कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसमें अभी तक हमने देखा कि डायगोनल्स इक्वल नहीं थे. मतलब अभी इक्वल हो भी सकते हैं, अगर इक्वल हुआ तो इसका मतलब या तो स्क्वायर होगा नहीं तो रेक्टेंगल होगा. तो हमारा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अभी तक हमने इसको नहीं देखा था. अगर कोई हमारा इस तरीके का कुछ इस तरीके का एक फिगर है, कुछ इस तरीके का फिगर है, तो इसमें देखेंगे कि ये जो है हमारा दिस इज पैरेललोग्राम, लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है.
इसके डायगोनल्स मिड पॉइंट पे तो कट कर रहा है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। अगर एक ऐसा केस बनता है कि डायगोनल हमारा इक्वल हो जाए, तो उस केस का नाम है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का भी स्पेशल एक नाम होता है। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो हमारा स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी जो है हमारा रेक्टेंगल है, और डायगोनल ए सी एंड डायगोनल जो बी डी है ये इक्वल हमको प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूफ दीज आर इक्वल। तो आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ये जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहा है, दिस ये रेड कलर का ट्रायंगल, दिस रेड कलर, एंड दिस इज वन, दिस इज ग्रीन कलर। ओके, ये दिस इज ग्रीन कलर। तो these both triangles are congruent by which test of similarity side angle sides। देखिए, इसमें जो हमारा है ये डायगोनल तो कॉमन हो गया एक में, ठीक है, डायगोनल कॉमन हो गया, एंगल भी टू साइड्स इसमें सबसे पहले तो ये टू साइड्स जो हैं हमारे, दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल टू ईच अदर, एंड दिस साइड एंड दिस साइड आर आल्सो parallel and equal to each other, and also this angle is also equal to the each other। तो यहाँ से आप डायगोनल AC जो होगा, जो हमने देखा, CSCT का फुल फॉर्म क्या है? CSCT का फुल फॉर्म CSCT का फुल फॉर्म बताइए। आई थिंक आप भूल गए हैं। इसका होता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये आपके पास ये डायगोनल वाला थ्योरम था। अब इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो और थ्योरम है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, इसी तरीके से प्रूफ होगा। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो देखिए, एक रोम्बस है और रोम्बस का जो हमारा डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आपका होमवर्क रहेगा, 5.2 पूरा। ओके, 5.2 पूरा कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इसमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल वे में सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग ट्राई कीजिएगा। और इसके जो हमने आगे पढ़ा है, आप अगर किसी को ये स्टूडेंट 5.3 बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना, ये भी हो जाएंगे। तो अगर कोई प्रेशर नहीं है, आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 5.2 आपका होमवर्क रहेगा, और जो स्टूडेंट्स 5.2 बना लेंगे वो 5.3 ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो स्टूडेंट्स को नहीं देख पाए हैं आज का लेक्चर सही ढंग से, तो रिकॉर्डेड देख लेंगे। ओके, वो रिकॉर्डेड आप लोग देख लेंगे यूट्यूब के माध्यम से। ओके ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।